आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी चमक आज के बड़े शहरों को भी छोटा दिखा दे। उस समय यहाँ 9 लाख से ज्यादा महल थे जिन पर सोने की कारीगरी और हीरे जवाहरात जड़े थे। हर गली हर मोड़ पर वैभव की एक अलग दुनिया नजर आती थी। कहते हैं यह शहर इतना उन्नत था कि आज की टेक्नोलॉजी भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इतिहास को बदल दिया। एक पल में यह भव्य नगरी समुद्र में समा गई और सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई। अब समय आता है 1983 का। गुजरात के ओखा तट पर अरब सागर की लहरें एक अजीब बेचैनी लिए किनारे से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम वहां खड़ी थी। गोताखोरी के उपकरण तैयार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वे इतिहास की सबसे बड़ी खोज देखने वाले हैं। टीम जैसे ही पानी में उतरी, नीचे गहराई में रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं था। कुछ ऐसा जो किसी पुरानी सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा था। उनकी आंखें फैल गईं, मानो कॉलेज की किताबों में पढ़ी हुई कहानी आज सच बनकर सामने खड़ी हो। उनके सामने पानी के नीचे ऊंची दीवारें थीं, बड़े बड़े पत्थर के ढांचे थे और ऐसी कारीगरी कि मानो पूरा शहर नीचे बसा हो। टीम को समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह वही डूबी हुई नगरी थी जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। यह थी श्री कृष्ण की द्वारका। दोस्तों, महाभारत और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों को आज तक कई लोग सिर्फ कहानी मानते रहे हैं। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र के अंदर यह अवशेष निकाले तो दुनिया हिल गई, क्योंकि यह वही चीजें थीं जिनका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी शानदार नगरी एक ही पल में समुद्र में समा गई। रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव को क्या ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया? तो दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे द्वारका के निर्माण की वो दास्तान जिसे समुद्र की लहरें भी नहीं मिटा सकी। हम जानेंगे उस श्राप की सच्चाई जिसने एक पूरे वंश का विनाश कर दिया। और हम कदम दर कदम समझेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर भगवान कृष्ण की नगरी के असली सबूत खोज निकाले। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक था, तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर नगर को उसके अत्याचार से मुक्त किया। उसके बाद कृष्ण मथुरा में रुक गए, लेकिन कंस का ससुर जरासंध क्रोधित हो गया और उसने मथुरा पर 17 बार हमला कर दिया। हर बार हार जरासंध की होती रही, लेकिन यह लगातार युद्ध लोगों के मन में दहशत भर रहा था। लेकिन जहाँ निर्माण होता है वहाँ विनाश भी इंतजार करता है। यही वह मोड़ है जहाँ द्वारका की किस्मत बदलनी शुरू होती है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। मैदान में शव बिखरे थे, खून मिट्टी में घुल गया था। गांधारी अपने पुत्रों की मौत से दुख में डूबी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, पर आपने ऐसा नहीं किया। और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे वंश का भी होगा। यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के अंत की शुरुआत बना और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने द्वारका को हमेशा के लिए समुद्र में छिपा दिया। गांधारी के श्राप के बाद यदुवंश के ऊपर जैसे अंधेरा छाने लगा था। समय के साथ यदुवंशी लोग पहले जैसे शांत और सादगी वाले नहीं रहे। उनमें अहंकार बढ़ने लगा, शराब, गलत आदतें और आपसी लड़ाइयां बढ़ती गईं। ये सब धीरे धीरे उस विनाश की तरफ इशारा कर रहा था जिसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। इसी बीच एक और घटना घटती है जिसने द्वारका के पतन की नींव और गहरी कर दी। द्वारका के पास एक स्थान था, पिंडारक। वहाँ एक दिन महान आर्षि आए जिसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा जैसे त्रिकालदर्शी आर्षि मौजूद थे। उन आर्षियों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने एक मूर्खता भरी शरारत की। सांब ने गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और ऋषियों से पूछा कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह लड़का होगा या लड़की। ऋषियों को यह अपमान बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे गुस्सा हो गए और बोले, तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए यह बच्चा नहीं बल्कि एक लोहे का मुशल जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। सांब और उसके साथी डर गए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद ठीक वैसा ही हुआ। सांब के वस्त्रों में एक भारी लोहा मिला। यह खबर फैली तो यदुवंश घबरा उठे। कृष्ण के नाना उग्रसेन ने आदेश दिया कि इस लोहा मुशल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर समुद्र में डाल दो ताकि इसका असर खत्म हो जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। समुद्र में फेंके गए टुकड़ों को एक बड़ी मछली निगल गई। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ा और काटा तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले जिन्हें उन्होंने एक जरा नाम के शिकारी को बेच दिया। जरा ने इन टुकड़ों से अपने तीर बनाए। उसे नहीं पता था कि यही तीर इतिहास बदल देंगे। इधर द्वारका में हालत बिगड़ते जा रहे थे। गांधारी के श्राप का असर बढ़ रहा था। लोग भोग विलास में डूब रहे थे। धर्म का रास्ता छूट रहा था और यदुवंश आपस में ही बंटने लगा था। फिर आया वह दिन जिसे प्रभास पर्व या प्रभास त्रिकाल कहा गया। यदुवंश के लोगों ने समुद्र किनारे उत्सव रखा, पर वहाँ शराब बहने लगी, घमंड बढ़ने लगा और बातों बातों में झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे पूरा उत्सव युद्ध भूमि बन गया। लोग एक दूसरे को पीटने लगे
और उसी लोहा मुशल के छोटे टुकड़े जमीन पर उग आए और घास की तरह हथियार बन गए। यदुवंश के लोग एक दूसरे को हथियारों से मारते गए और धीरे धीरे पूरा वंश खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह समय वही है जिसका संकेत उन्हें पहले ही मिल चुका था। वे शांत मन से समुद्र किनारे एक वन की ओर चले गए। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद की। तभी वही शिकारी वहाँ आया जिसने मुशल के टुकड़ों से तीर बनाए थे। उसने सोचा कि पेड़ के पास हिरण बैठा है। उसने तीर चलाया और वह तीर कृष्ण के पैर में जा लगा। तीर लगते ही श्री कृष्ण ने धीमी मुस्कान के साथ इस लोक का त्याग कर दिया। जैसे ही कृष्ण गए उसी रात पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। वह नगरी जिसे खुद भगवान ने बसाया था अब सिर्फ लहरों के नीचे दबी एक स्मृति बन चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ, अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई और विज्ञान ने इस डूबने की असली वजह क्या बताई, ये सब आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार में हरे कृष्णा लिखकर जरूर शेयर करें। अब बढ़ते हैं उस खोज की ओर जिसने साबित कर दिया कि द्वारका सच में थी। बहुत लंबे समय तक लोग द्वारका को सिर्फ एक धार्मिक कथा मानते रहे। ग्रंथों में इसका जिक्र था पर असली जगह कहाँ थी कोई नहीं जानता था। 1930 के आसपास पहली बार गुजरात के कुछ मछुआरों ने समुद्र में अजीब पत्थर और पुरानी दीवार जैसे ढांचे देखे। कुछ पायलटों ने भी ऊपर से उड़ते हुए पानी के नीचे सीधी रेखाएं और ब्लॉक्स देखे, मानो कोई पुराना शहर हो। यहीं से शुरू हुई असली खोज की कहानी। 1963 में पहली खुदाई की गई और वहाँ से पुराने बर्तन और ढांचे मिले, पर द्वारका का पूरा सच अभी सामने नहीं आया था। फिर आए डॉक्टर S.R. राव। उन्होंने ग्रंथों को कहानी नहीं बल्कि सबूत माना। उन्होंने सोचा जब रोम, मिस्र और यूनान की सभ्यताओं के सबूत मिल सकते हैं तो द्वारका क्यों नहीं। उन्होंने 1969 में भारत का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजी मिशन शुरू किया। यह वह दौर था जब मरीन रिसर्च इंडिया में बिल्कुल नई थी। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसे नहीं थे, गोताखोर पुराने तरीके इस्तेमाल करते थे, उपकरण भारी थे, टीम छोटी थी पर विश्वास बड़ा था। डॉक्टर राव ने खुद अपने पैसे खर्च किए, केवल 800 रुपये में खोज शुरू की। उन्होंने गोवा के ओशनोग्राफी संस्थान, नेवी के गोताखोरों और स्थानीय मछुआरों की मदद ली और उनका विश्वास आखिरकार सच निकला। 1983 में जब टीम समुद्र की गहराई में उतरी तो उन्हें 560 मीटर लंबी दीवार मिली, पत्थर के बड़े बड़े खंभे मिले, पुराने एंकर मिले जो बताते थे कि यहाँ जहाज रुकते थे और यह एक बंदरगाह था। और फिर कार्बन डेटिंग में इन चीजों की उम्र निकली 3000 से 5000 साल पुरानी। एक बर्तन तो 9000 साल पुराना मिला, यानी यह नगरी समय से भी प्राचीन थी। अब दुनिया को मानना पड़ा कि द्वारका कोई कहानी नहीं बल्कि सच था। 1983 की खोज ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि समुद्र के नीचे जो दीवारें, खंभे और बड़े पत्थर के ढांचे मिले थे वे इतने साफ और सुव्यवस्थित थे कि यह कहना मुश्किल था कि यह कोई प्राकृतिक जगह है। सब कुछ एक पुराने शहर जैसा नजर आ रहा था और यही वह क्षण था जब इतिहास और पुराण पहली बार एक साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन असली सफर अभी बाकी था। डॉक्टर S.R. राव ने तय किया कि अब वह आधे सबूत नहीं ढूंढेंगे, अब वह दुनिया को दिखाएंगे कि द्वारका सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं बल्कि समुद्र के नीचे दबी हकीकत है। 1980 का दशक उनके लिए सबसे कठिन था। ना पैसा, ना आधुनिक मशीनें और ना सरकार का पूरा समर्थन। फिर भी राव ने हार नहीं मानी। वे रोज टीम इकट्ठा करते, कभी नेवी से मदद लेते, कभी ओशनोग्राफी संस्थान से तो कभी स्थानीय मछुआरों से। गोताखोर पानी में उतरकर हाथों से समुद्र की सतह टटोलते थे। कभी साफ पत्थर मिलते थे, कभी दीवारें और कभी ऐसे लंगर जिनका आकार बताता था कि वहाँ कभी बड़े बड़े जहाज आते जाते रहे होंगे। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। 560 मीटर लंबी दीवार, पत्थर के खंभे, पुराने बंदरगाह के निशान और ऐसी वस्तुएं जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी। यानी यह शहर बहुत ही प्राचीन और उन्नत था। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी था। साल आता है 2001। अब भारत के पास थोड़ी बेहतर तकनीक थी और कुछ वैज्ञानिकों ने तय किया कि द्वारका की खोज अब वैज्ञानिक तरीके से होगी। इसलिए ASI और NIOT ने मिलकर नया अभियान शुरू किया। अब टीम में सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि भूगर्भ वैज्ञानिक, सोनार टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, नेवी के स्कूबा डाइवर्स और अंडर वाटर फोटोग्राफर्स भी थे। इस बार खोज की जगह थी कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का इलाका। 2001 से 2007 तक वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों का पूरा डिजिटल नक्शा बनाया। सोनार मशीन ने समुद्र के नीचे छिपी चीजों की तस्वीरें दिखानी शुरू की और फिर सामने आया ऐसा राज जिसने दुनिया के इतिहास को हिलाकर रख दिया। समुद्र की गहराई में चौकोर पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक मिले जैसे किसी शहर की नींव हो। लाइमस्टोन के टुकड़े मिले जो पुराने भवनों के अवशेष जैसे थे। पुराने एंकर मिले, नालियां मिली, जल निकासी व्यवस्था मिली और मिट्टी के बर्तन मिले जिन पर पुराने चिन्ह बने थे। यह सब मिलकर एक ही बात साबित कर रहे थे कि यहाँ कभी एक सुव्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता बसी थी। अब बारी थी असली प्रमाण की। सभी वस्तुओं को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया और जो रिपोर्ट आई उसने
जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कई वस्तुएं 9000 साल पुरानी निकली, कुछ 5000 साल पुरानी थीं। यानी यह वही काल है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि महाभारत में लिखा है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बनी थी और बाद में समुद्र ने उसे वापस निगल लिया। भूगर्भ रिपोर्ट भी यही कह रही थी। यानी कहानी नहीं, इतिहास था। अब दुनिया को यकीन होने लगा है कि समुद्र के नीचे एक असली और उन्नत शहर छिपा है। 2007 में जब भारतीय नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरी बार खुदाई की तो पहली बार मंदिरों की दीवारें, महलों की नींव और जल निकासी की प्रणाली भी मिली। यानी पानी के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ था। अब दुनिया को मानना पड़ा कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली नगरी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, आखिर द्वारका डूबी क्यों? क्या सचमुच कोई श्राप था या विज्ञान कुछ और कहता है? यहाँ तक की कहानी चौंकाने वाली है। लेकिन अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर बताएं कि आप अगले रहस्य के लिए तैयार हैं। अब बढ़ते हैं उस वैज्ञानिक सच की तरफ जिसने द्वारका के डूबने की असली वजह बताई। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के समुद्रों का डाटा उठाया और 20,000 साल पुराने समुद्री स्तर को ट्रैक किया। पता चला कि करीब 9,000 साल पहले समुद्र का पानी आज से 25 मीटर नीचे था, यानी जमीन काफी बाहर थी। फिर अचानक 5,000 साल पहले समुद्र का स्तर बहुत तेजी से ऊपर उठ गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बड़ी सुनामी, समुद्री हलचल और ग्लोबल समुद्री बदलाव का संकेत था। और यही वह काल था जब ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी और कलयुग की शुरुआत हुई थी। दोनों सबूत एक ही बात कह रहे थे, द्वारका का डूबना सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक प्राकृतिक घटना थी। समय, समुद्र और कर्म तीनों ने मिलकर वह दिन बनाया जब दुनिया की सबसे उन्नत नगरी समुद्र के नीचे चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साल 2024 में भारत सरकार ने फैसला किया कि इस रहस्य को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने लाया जाएगा। इसी अभियान में प्रधानमंत्री मोदी खुद समुद्र में गए थे ताकि द्वारका की डूबी हुई नगरी का सच फिर से पूरी दुनिया देख सके। साल 2024 वह साल था जब द्वारका का रहस्य फिर से दुनिया के सामने आने वाला था। भारत सरकार ने तय किया कि अब समुद्र के नीचे छिपी इस ऐतिहासिक नगरी को केवल रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अब इसे दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। 25 फरवरी 2024 को गुजरात के पंचकुई बीच पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय नौसेना, ASI, नायोटी और वैज्ञानिकों की टीम के साथ समुद्र में उतरने पहुंचे। यह पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री सीधे उस जगह पहुंचे जहां कभी कृष्ण की नगरी थी, जो अब समुद्र की लहरों के नीचे दबी हुई थी। भीड़ किनारे पर खड़ी थी, कैमरे चल रहे थे और वैज्ञानिक तैयार थे। सबके दिल में एक सवाल था, नीचे आखिर कितना गहरा सच दफन है? उस समय अरब सागर की लहरें शांत थीं, जैसे खुद समुद्र भी इंतजार कर रहा हो। PM मोदी और वैज्ञानिक टीम ने स्कूबा गियर पहना और समुद्र की सतह में उतर गए। नीचे जाते ही जो दुनिया दिखाई दी वह किसी फिल्म से कम नहीं थी। समुद्र के नीचे फैला हुआ नीला सन्नाटा, दूर दूर तक चट्टानें और अचानक एक ऐसा ढांचा दिखाई दिया जो इंसानी बनावट जैसा था। जैसे ही टीम पास पहुंची तो साफ दिखने लगा कि ये पत्थर प्राकृतिक नहीं थे, ये वो अवशेष थे जिन्हें हजारों साल पहले द्वारका की जनता ने बनाया था। दीवारें, रास्ते और कई खंभे जो अब टूट चुके थे लेकिन आज भी अपनी उम्र का बोझ उठाए खड़े थे। वैज्ञानिकों ने कई हिस्सों को कैमरे में रिकॉर्ड किया और पहली बार आधिकारिक तौर पर माना गया कि समुद्र के अंदर जो संरचनाएं हैं वे मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। ये किसी साधारण गांव या कस्बे के अवशेष नहीं बल्कि एक बड़े शहर के संकेत थे। सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगरी मौजूद है और यह बात केवल धार्मिक भावना पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित थी। अब तक जो सबूत मिले थे वे इतने मजबूत थे कि दुनिया के इतिहासकार भी चुप हो गए। पत्थरों की साफ सीधी दीवारें, 3 छेद वाले एंकर यानी जहाजों को रोके रखने वाले पत्थर, मिट्टी के बर्तन जिनकी उम्र 5,000 से 9,000 साल पुरानी निकली, पुराने मंदिरों के टूटे हिस्से, जल निकासी सिस्टम, लाइमस्टोन के विशाल ब्लॉक, ये सब बताता था कि यह कोई छोटा सा गांव नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित सुपर सिटी थी। सवाल आता है, अगर द्वारका इतनी उन्नत और समृद्ध थी तो आखिर वह डूबी कैसे? धार्मिक कारण हम पहले ही जान चुके हैं, गांधारी का श्राप, सांप का मुशल, द्वारका का कलह और श्री कृष्ण का प्रस्थान। लेकिन वैज्ञानिक वजह और भी चौंकाने वाली है। समुद्र वैज्ञानिकों ने दुनिया के 2000 साल पुराने समुद्री डेटा का अध्ययन किया और पता चला कि पृथ्वी पर कई बार समुद्र का स्तर अचानक बढ़ता और घटता रहा है। करीब 9000 साल पहले समुद्र का जलस्तर आज से 25 मीटर नीचे था, यानी जमीन काफी बाहर थी। फिर अचानक समुद्र का स्तर तेजी से ऊपर उठा। ऐसी तेज बढ़ोतरी सुनामी, भूकंपीय हलचल और समुद्री बदलाव की वजह से होती है। इसी दौरान दुनिया के कई देशों में प्राचीन शहर डूबे, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण अमेरिका और भारत। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह बदलाव कोई छोटा परिवर्तन नहीं था
बल्कि यह एक विशाल प्राकृतिक घटना थी जिसने दुनिया के तटों को बदल दिया। और ठीक उसी काल में महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे थे, द्वारका का डूबना सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक आपदा थी। अब असली सवाल यह है कि क्या द्वारका आज भी पूरी तरह मिल सकती है? क्या यह शहर पूरी तरह नीचे मौजूद है? क्या मंदिर और महल वैसा ही है जैसे ग्रंथों में लिखा है? क्या कभी वह शहर फिर सतह पर लाया जा सकेगा? वैज्ञानिक कहते हैं कि द्वारका का 90% हिस्सा अभी भी समुद्र की रेत के नीचे दफन है और आने वाले समय में नई तकनीक से यह पूरी नगरी सामने आ सकती है। तब दुनिया सच में देख पाएगी कि कृष्ण की नगरी कैसी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य अभी आगे है। अब हम उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां हम जानेंगे कि कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ, अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई, यदुवंश का क्या अंत हुआ और असली विज्ञान क्या कहता है कि द्वारका आगे फिर उभर सकती है या नहीं। कृष्ण के प्रस्थान के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। द्वारका समुद्र में समा चुकी थी, यदुवंश नष्ट हो चुका था और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी युग का अध्याय एक ही झटके में खत्म हो गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद एक बहुत बड़ा बोझ अर्जुन के कंधों पर आ गिरा। जब कृष्ण ने दुनिया छोड़ी उस समय उनका रथ सारथी भाई अर्जुन उन्हीं की तरह दुख में डूब गया था। कुछ समय बाद जब अर्जुन को खबर मिली कि यदुवंश का नाश हो चुका है और द्वारका भी डूब चुकी है, तो वह तुरंत समुद्र तट की ओर निकल पड़े। वह उन बचे हुए लोगों को सुरक्षित ले जाना चाह रहे थे जो वहाँ रह गए थे। अर्जुन ने उन्हें इकट्ठा किया, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को साथ लिया और द्वारका के आखिरी बचाव मिशन के लिए यात्रा शुरू की। लेकिन जैसे ही वे द्वारका से बाहर निकल रहे थे, उस समुद्र का उफान इतना तेज था कि जमीन तेजी से भीतर धंस रही थी और पूरा शहर धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह दृश्य इतना भयावह था कि आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि उस रात प्रकृति पूरी तरह उथल पुथल में थी। अर्जुन ने पूरी कोशिश की सबको सुरक्षित ले जाने की, लेकिन जब रास्ते में लुटेरों ने हमला किया तब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और देखा कि अब उनका दिव्य सामर्थ्य पहले जैसा नहीं रहा था। उनके तीर वैसे नहीं निकल रहे थे जो कभी युद्ध भूमि में बिजली बनकर गिरते थे। तब अर्जुन को समझ आया कि मेरा बल, मेरा तेज, मेरा सामर्थ्य सब कृष्ण की वजह से था। कृष्ण थे तो शक्ति थी, कृष्ण गए तो शक्ति भी चली गई। और यही वह क्षण था जब अर्जुन ने गांडीव धनुष को नदी में विसर्जित कर दिया, क्योंकि अब वह बिना कृष्ण के उसका उपयोग नहीं करना चाहते थे। आगे चलकर अर्जुन द्वारका के बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगह ले गए और धीरे धीरे यह खबर पूरे भारत में फैल गई कि वह नगरी जिस पर कृष्ण का शासन था अब समुद्र की गोद में विश्राम कर रही है। अब बात करते हैं विज्ञान के। वैज्ञानिकों का कहना है कि द्वारका का डूबना किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह कई बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का मिश्रित परिणाम था। समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया था, धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही थीं और बड़े भूकंपीय बदलाव हुए थे जो आज भी अरब सागर के नीचे पाए जाते हैं। समुद्र वैज्ञानिक प्रोफेसर रैंस के अनुसार लगभग 5000 साल पहले समुद्र में इतनी बड़ी हलचल हुई कि तट के कई हिस्से एक ही समय में डूब गए थे। यही वजह है कि न सिर्फ भारत में बल्कि इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में भी उस समय कई तटीय शहर समुद्र में समा गए थे। यानी द्वारका का डूबना केवल भारत की घटना नहीं बल्कि एक वैश्विक प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा था। और चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट महाभारत के काल से मेल खाती है, वह भी समय के अंतर को ध्यान में रखते हुए। यह पहली बार था जब विज्ञान और ग्रंथ दोनों एक ही वक्त एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसे उपकरण हैं जो समुद्र के नीचे दबी नगरी का पूरा डिजिटल मॉडल बना सकते हैं। कई रिसर्च टीमों ने बताया है कि द्वारका का लगभग 90% हिस्सा रेत और पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। कुछ हिस्से समुद्र ने काटकर आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन शहर का मूल हिस्सा आज भी उसी जगह मौजूद है जहां हजारों साल पहले कृष्ण ने बसाया था। नई तकनीकें जैसे अंडर वाटर रोबोटिक सिस्टम, मैग्नेटिक स्कैनर और 3D मैपिंग धीरे धीरे उस शहर के हर हिस्से को सामने ला सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में पूरी द्वारका नगरी का मॉडल बनाया जा सकेगा जो यह दिखाएगा कि यह दुनिया का कितना उन्नत शहर था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या द्वारका फिर से सतह पर आ सकती है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह संभव नहीं है कि पूरा शहर समुद्र से बाहर लाया जा सके, क्योंकि वह अब समुद्र का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसके सभी अवशेष खोजे जा सकते हैं और भविष्य में उसे एक विशाल अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा सकता है जहां लोग समुद्र के नीचे जाकर अपनी आंखों से कृष्ण की नगरी को देख सकें। यह कोई सपना नहीं है, ये काम जापान, मिस्र और इंडोनेशिया कर चुके हैं जहां पूरी की पूरी डूबी सभ्यताओं को पानी में सुरक्षित रखा गया है। भारत में भी यह संभव है और इसी वजह से 2024 में पीएम मोदी खुद स्कूबा डाइव करके वहां गए ताकि दुनिया को यह संदेश मिल सके कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि असली इतिहास है जिसे दुनिया के सामने लाना ही होगा। यह सब जानने से पहले अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही है तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, क्योंकि अब आगे हम उस हिस्से पर पहुंचने वाले हैं जहां पुराणों, विज्ञान
और इतिहास की तीनों रेखाएं एक ही जगह आकर मिलती हैं। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां इतिहास और पुराण एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आते हैं। द्वारका के डूबने की घटना सिर्फ एक शहर का खत्म होना नहीं था, बल्कि यह उस युग का अंत था जिसे द्वापर कहा जाता है। जब महाभारत समाप्त हुआ और कृष्ण इस लोक से गए तो उसके तुरंत बाद शुरू हुआ कलयुग, और यह वही समय था जब प्रकृति का संतुलन अचानक बदल गया। वैज्ञानिक रिपोर्टों के मुताबिक समुद्र का स्तर महाभारत के समय से ठीक उसी अवधि में तेजी से ऊपर उठने लगा था, और यह बदलाव सिर्फ भारत के चारों ओर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री तटों पर देखा गया था। यह बात साबित करती है कि उस समय पृथ्वी एक बड़े समुद्री परिवर्तन से गुजर रही थी, और यही परिवर्तन द्वारका जैसी तटीय नगरी के डूबने का कारण बना। वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर के नीचे आज भी बड़े बड़े क्रैक यानी कि टूटने की रेखाएं मौजूद हैं, जो यह बताती हैं कि कभी यहाँ समुद्र के नीचे भारी हलचलें हुई थी। कई सैटेलाइट तस्वीरें और जियोलॉजिकल रिपोर्ट दिखाती हैं कि समुद्र के नीचे लंबे लंबे हिस्से जमीन के ऐसे हैं जो अचानक नीचे धंस गए थे, और कुछ जगहों पर समुद्र का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ा था। इसका मतलब यह है कि द्वारका अचानक नहीं डूबी, बल्कि समुद्र ने धीरे धीरे उसे निगल लिया, और आखिर में एक समय ऐसा आया जब पूरी नगरी लहरों में मिल गई और सिर्फ अवशेष रह गए। अब सवाल आता है कि अगर द्वारका इतनी समृद्ध थी, इतना उन्नत शहर था, तो उसके लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं चला कि शहर डूबने वाला है? पुराणों के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद यदुवंश पूरी तरह बिखर चुका था। लोग आपसी लड़ाइयों में उलझ गए थे, शहर में अनुशासन खत्म हो गया था, और ठीक इसी समय समुद्र का स्तर बढ़ रहा था। यानी कि किसी भी सभ्यता के खत्म होने के दो मुख्य कारण पूरी तरह एक साथ हो रहे थे, समाज का पतन और प्राकृतिक आपदा। जब दोनों एक साथ आते हैं तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। यही हुआ द्वारका के साथ। भारत की समुद्री रिपोर्ट बताती है कि द्वारका के आसपास आज भी मिट्टी और पत्थर की परतें ऐसी हैं जो अचानक आई समुद्री लहरों का सबूत देती हैं। कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक विशेष समय पर ऐसा लगता है कि एक बड़ी सुनामी जैसी लहर ने द्वारका के कई हिस्सों को ढक लिया था। ये बात इतिहास और पुराण दोनों से मेल खाती है। अब आते हैं आज की द्वारका पर। आज जमीन के ऊपर जो द्वारका है वह असली द्वारका नहीं है। असली द्वारका समुद्र के अंदर है, और जिसके अवशेष आज भी खोजे जा रहे हैं। जमीन वाली द्वारका को जगत मंदिर द्वारका कहा जाता है। यह वह जगह है जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कृष्ण की असली नगरी इसके काफी दूर समुद्र के अंदर थी। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जगत मंदिर वाला हिस्सा इतिहास है, लेकिन समुद्र के नीचे वाला हिस्सा असली पुराण है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या कभी पूरी द्वारका को बाहर निकाला जा सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह लगभग असंभव है, क्योंकि हजारों सालों में समुद्र ने शहर की कई चीजों को रेत और चट्टानों के नीचे दबा दिया है। कुछ हिस्से प्रकृति ने मिटा भी दिए हैं, लेकिन इतना जरूर संभव है कि नई तकनीक से पूरा शहर 3D मॉडल में बनाया जा सके, और लोग VR तकनीक से देख सकें कि कृष्ण की नगरी कैसी थी। अब बात आती है भविष्य की। आज की सरकार और वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं कि द्वारका को दुनिया के सामने और बड़े स्तर पर लाया जाए। PM मोदी का समुद्र में उतरना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक संदेश था कि भारत अब अपने पुराणों को सिर्फ कहानी नहीं समझता, बल्कि उन्हें इतिहास मानकर अनुसंधान करने जा रहा है। आने वाले समय में अंडर वाटर रोबोट्स और एडवांस सोनार मैपिंग से पूरा शहर और भी साफ दिखाई देगा। तब दुनिया को स्पष्ट पता चलेगा कि भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। आज भी समुद्र के उस शांत पानी में जब गोताखोर नीचे उतरते हैं तो कई जगहों पर सीढ़ियों जैसे पत्थर, खंभे और रास्ते दिखते हैं। कुछ जगहों पर ऐसे अवशेष भी हैं मानो वहाँ कभी जीवन था, कभी महल थे, कभी मंदिर थे और कभी लोग चलते थे। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जहाँ आज मछलियाँ तैर रही हैं, वहाँ कभी कृष्ण की सेना दौड़ती थी, बाजार सजते थे, मोर नाचते थे और भगवान कृष्ण का महल सूर्य की रोशनी में चमकता था। अब हम उस अंतिम हिस्से में पहुँच रहे हैं जहाँ हम जानेंगे कि क्या द्वारका की पूरी कहानी सिर्फ इतिहास है या इसमें एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है जो हजारों साल बाद भी हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही है तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और गहराई में जाने की ताकत देता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहाँ द्वारका की कहानी सिर्फ इतिहास या विज्ञान नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का एक बड़ा संदेश बनकर सामने आती है। किसी भी सभ्यता का उदय और पतन केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, उसका असली कारण हमेशा भीतर छिपा होता है। यही बात द्वारका पर भी लागू होती है। कृष्ण के समय में यह शहर दुनिया की सबसे उन्नत नगरी थी। यहाँ सुरक्षा थी, व्यापार था, भव्य महल थे, एक बेहतरीन जल व्यवस्था थी और सबसे बड़ी बात थी कृष्ण का मार्गदर्शन। लेकिन जब कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी तब यदुवंश अहंकार में डूब गया। जब एकता की जगह कलह आने लगी, जब धर्म की जगह मदिरा और गलत आदतों ने घर बना लिया, तब द्वारका अपने वैभव के बावजूद कमजोर होने लगी। किसी शहर का पतन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, यह अंदर से शुरू होता है और यह बात इतिहास ने कई बार साबित की है। रामायण में लंका, महाभारत में हस्तिनापुर और कृष्ण कथा में द्वारका यही संदेश देती है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था और भूकंप जैसी घटनाएं हो रही थी, लेकिन पुराण
बताते हैं कि जब किसी समाज के अंदर से सच्चाई हट जाती है, जब आचरण कमजोर हो जाता है, जब गलती को गलती नहीं माना जाता, तब प्रकृति भी उस सभ्यता को चेतावनी देती है। और अगर चेतावनी नहीं समझी जाती तो पूरा युग बदल जाता है। यही कारण है कि जब द्वारका डूब रही थी तब न कृष्ण थे, न उनका मार्गदर्शन था और न ही वह एकता जो कभी यदुवंश की ताकत थी। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका सवाल लोग आज भी पूछते हैं कि कृष्ण तो विष्णु अवतार थे, उन्हें किसी तीर से कैसे चोट लग सकती है। कृष्ण का प्रस्थान कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब एक युग पूरा हो जाता है तब अवतार अपना कार्य पूरा कर चुका होता है और वह स्वयं वापस चला जाता है। तीर बस एक कारण था, लेकिन युगांत का समय पहले ही तय था। यह कोई दुखांत घटना नहीं थी, यह एक पूर्ण यात्रा का अंत था। इसी वजह से कृष्ण ने मुस्कुराते हुए प्रस्थान किया, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। द्वारका का डूबना केवल विनाश नहीं था, बल्कि यह एक परिवर्तन का प्रतीक था, द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत। पुराणों में लिखा गया है कि जब कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा तब सागर अशांत हो गया और समुद्र के किनारों पर धरती कांपने लगी। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि इसी समय अरब सागर में बड़े समुद्री बदलाव हुए थे। इस प्रकार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक साथ जुड़ते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। द्वारका केवल एक शहर नहीं था, ये ज्ञान और उन्नति का प्रतीक था। जब समाज ने अपने संतुलन को खो दिया, जब गलत कार्यों की संख्या बढ़ने लगी और रिश्तों में ईमानदारी समाप्त होने लगी, तब उस शहर की वैभव और शक्ति भी उसे नहीं बचा सकी। यही कारण है कि कृष्ण की हर कथा हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। समाज तब तक सुरक्षित है जब तक उसमें चरित्र और सत्य है, अन्यथा समुद्र जैसी छोटी सी चीज भी उसे पल भर में मिटा सकती है। यह बात इतिहास ने बार बार साबित की है, चाहे वह द्वारका हो, मिस्र की सभ्यता, माया संस्कृति या अटलांटिस। आज वैज्ञानिक द्वारका को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। नई तकनीकें जैसे अंडर वाटर ड्रोन, रोबोटिक स्कैनर, 3D मैपिंग और सैटेलाइट बेस्ड सर्वे मिलकर धीरे धीरे समुद्र के नीचे छिपे उस शहर की तस्वीर को सामने लाने में सहायक हो रही हैं। भविष्य में लोग समुद्र के अंदर जाकर द्वारका की दीवारों को देख सकते हैं, वहां के मंदिरों के टूटे अवशेषों को छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ कैसा जीवन था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि दुनिया की सबसे उन्नत नगरी क्यों समुद्र में डूब गई? इसका उत्तर सरल है। यह कहानी केवल वैभव की नहीं बल्कि मानवता के संदेश की है। अगर अंदर अच्छाई होगी तो शहर खड़ा रहेगा, अगर अंदर गलती होगी तो शहर डूब जाएगा। द्वारका की खोज उतनी ही वैज्ञानिक है जितनी आध्यात्मिक। यदि आपको ये हिस्सा समझ आया है और पसंद आया है तो कृपया एक लाइक करें और कमेंट में जय द्वारकाधीश लिखें। आपकी एक लाइन हमें और गहरी कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अब अगला हिस्सा सबसे बड़ा और रहस्यमय होगा, जहां हम जानेंगे कि क्या द्वारका को फिर से पूरी तरह खोजा जा सकता है, क्या भविष्य में यह शहर फिर से सामने आएगा और क्या यह संभव है कि एक दिन समुद्र के नीचे से पूरा शहर दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। अब हम उस अंतिम सच के सामने खड़े हैं जिसका जवाब दुनिया और वैज्ञानिक दोनों जानना चाहते हैं कि क्या द्वारका पूरी तरह फिर से मिल सकती है? क्या समुद्र के नीचे आज भी कृष्ण की नगरी वैसी ही दबी हुई है जैसी कभी थी? और क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हम उस शहर को अपनी आंखों से देख सकेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि द्वारका का लगभग 90% हिस्सा आज भी समुद्र के नीचे सुरक्षित है। कई इमारतें दब चुकी हैं, कई दीवारें रेत में समा गई हैं और कई मंदिरों के अवशेष समुद्र की परतों के नीचे छिपे हुए हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वह शहर मिटा नहीं है, बस छिपा हुआ है। इसी कारण से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे अंडर वाटर अटलांटिस भी कहते हैं। फर्क बस इतना है कि अटलांटिस पर कहानी है और द्वारका पर इतिहास। आज भारत के पास वह तकनीक है जो धीरे धीरे द्वारका की पूरी तस्वीर सामने ला सकती है, जैसे अंडर वाटर ड्रोन जो समुद्र के नीचे वीडियो लेकर वापस आते हैं, जैसे रोबोटिक स्कैनर जो मिट्टी के अंदर दबे पत्थरों तक पहुंच जाते हैं, जैसे मल्टीबीम सोनार मैपिंग जो समुद्र के तल का त्रिआयामी नक्शा दिखाती है, और जैसे मैग्नेटिक सेंसर जो पता लगाते हैं कि कौन सा पत्थर प्राकृतिक है और कौन सा मानव द्वारा बनाया गया है। पिछले 20 साल में जितने भी अभियान हुए हैं उनमें हर बार कुछ नया मिला है। कहीं सीढ़ियां मिली हैं, कहीं मंदिर की दीवारें, कहीं पत्थर के खंभे और कहीं 9000 साल पुराने बर्तन। अब सवाल यह है कि क्या एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी द्वारका को समुद्र से निकालकर दुनिया को दिखाया जा सके? वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरा शहर बाहर लाना असंभव है क्योंकि वह हजारों साल से समुद्र का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि पूरी द्वारका को बाहर निकाला नहीं जाएगा बल्कि लोग समुद्र के अंदर जाकर देखेंगे। यानी भविष्य में द्वारका को एक अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में तैयार किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान और
मिस्र ने अपनी डूबी हुई सभ्यताओं को समुद्र के अंदर ही सुरक्षित रखा है, जहां लोग स्कूबा डाइव करके इतिहास को अपनी आंखों से देख सकेंगे। यही भविष्य भारत का भी हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल है जिसमें आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम है। लोग अक्सर पूछते हैं कि द्वारका डूब क्यों गई थी? क्या यह सिर्फ समुद्र के स्तर के बढ़ने से हुआ या इसके पीछे कोई और संदेश छिपा था? पुराणों के अनुसार जब समाज में अनुशासन खत्म हो जाता है, जब लोग गलत काम करने लगते हैं और जब सत्य और धर्म का संतुलन टूट जाता है, तब प्रकृति भी चेतावनी देती है। यदि इस चेतावनी को नहीं सुना जाता तो पूरी सभ्यता का पतन होता है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाएं एक चक्र होती हैं जो समय समय पर पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार द्वारका का डूबना प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक सीख भी है। अब अंतिम सवाल पर आते हैं जो हमेशा मन में रहता है, क्या कृष्ण आज भी हैं? पुराणों में लिखा है कि कृष्ण का शरीर इस लोक से चला गया, लेकिन उनकी आत्मा और ऊर्जा कभी नहीं गई। अवतार को उसके कार्य से पहचाना जाता है। जब कृष्ण ने प्रस्थान किया तब उन्होंने धरती को अकेला नहीं छोड़ा। उनके उपदेश, कर्म और ज्ञान आज भी उतने ही जीवित हैं जितने हजारों साल पहले थे। यही कारण है कि द्वारका आज भी भक्तों के दिलों में बसी हुई है। ये शहर भले ही समुद्र के नीचे चला गया हो, लेकिन इसकी कहानी की रोशनी आज भी हर इंसान को रास्ता दिखाती है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता है। द्वारका हमें यह सिखाती है कि चाहे वैभव कितना भी हो और शक्ति कितनी भी हो, लेकिन यदि समाज में चरित्र खत्म हो जाए तो सबसे मजबूत दीवारें भी नहीं बच पाती। यदि समाज सच्चाई के साथ खड़ा हो तो समुद्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है कि द्वारका सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश है। यह याद दिलाती है कि उन्नति अंदर के संतुलन से उत्पन्न होती है, बाहर की चीजों से नहीं। और दोस्तों, यही है उस डूबी हुई नगरी द्वारका का अंतिम सच। वह नगरी जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया, वह महान शहर जिसने एक युग देखा और फिर एक युग के साथ ही समुद्र में चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों साल पहले थी। यदि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें इसी तरह की गहरी और सच पर आधारित कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।